हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म्स के सभी इनपुट टाइप्स और उनके एट्रीब्यूट्स। पिछली क्लास में हमने फॉर्म टैग और बेसिक इनपुट समझे थे, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल में देखेंगे टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट एरिया समेत सब कुछ VS कोड में बनाकर। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो फॉर्म का कोड लिखना होता है या एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करना होता है। इस वीडियो के बाद आप खुद से कंप्लीट फॉर्म डिजाइन कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग लिखते हैं, ऑल इन वन फॉर्म एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आपको हेडिंग दिख रहा होगा, ऑल इन वन फॉर्म एग्जाम्पल। चलिए आप फॉर्म टैग को बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे फॉर्म से, फॉर्म, और फॉर्म एक्शन में लिखेंगे। एक्शन का मतलब होता है सबमिट होने के बाद डाटा कहाँ भेजा जाएगा, या फिर सर्वर के पास या यूआरएल के पास। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक मान के चलते हैं यूआरएल है सबमिट, उसको लिखते हैं स्लैश SUB सबमिट। मेथड कर देते हैं पोस्ट, जिससे कि जब सर्वर के पास जाएगा तो ये पोस्ट के फॉर्म में जाएगा, जिससे कि डाटा हमारा सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है इंक टाइप एट्रीब्यूट, जो बताता है कि डाटा किस फॉर्मेट में सर्वर को भेजा जाएगा। तो मान के चलते हैं यहाँ फाइल के फॉर्म में डाटा को भेजा जाएगा, तो हम लिखेंगे इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, जिससे कि हमारा जो भी है डाटा वो फाइल के फॉर्म में अपलोड होकर सर्वर के पास जाएगा। टारगेट कर देते हैं हम ब्लैंक, जिससे कि नया पेज में हमारा जो भी फॉर्म खुलेगा एक नया पेज में खुलेगा। टारगेट ब्लैंक। चलिए स्टूडेंट आप एक टेक्स्ट एंड पासवर्ड का फॉर्म बना के देखते हैं। टेक्स्ट एंड पासवर्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए सबसे पहले आएगा लेवल, और लेवल के अंदर लिखेंगे फॉर। तो फॉर एक मान के चलते यूजर नेम बना रहे थे, यूजर नेम, और उसके बाद यूजर नेम यहाँ भी शो होना चाहिए। इसको सेव करने के बाद देखिए आपका क्या आता है, यूजर नेम आ चुका है हमारा लेवल। अब इसका इनपुट, जिससे कि यूजर आप ना इनपुट कर सके, इसके लिए इनपुट टैग, इनपुट के अंदर टाइप दे देंगे इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिससे कि वो टेक्स्ट लिखे। उसके बाद आईडी, जिससे कि वो स्टाइलिंग कर सके, तो आईडी में डाल देते हैं यूजर नेम ही नाम। उसके बाद नेम, जो सर्वर पे जाके जो भी यूजर लिखेगा वो सर्वर पे लोड होगा, तो नेम के अंदर ही दिखेगा। तो नेम के अंदर हम मान के चलते यूजर नेम सर्वर पे दिखना चाहिए। इसके बाद हम एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं, जिससे कि इनपुट बॉक्स के अंदर लिख के आएगा इंटर द यूजर नेम। चलिए इसको आप रन करके देखते हैं। इससे पहले ये जो रिक्वायर्ड है, मतलब अगर कोई ये यूजर नहीं लिखेगा तो ये आपका सबमिट नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर द यूजर नेम आ चुका है, यूजर नेम का फील्ड आ चुका है। यहाँ पे हम नेक्स्ट पासवर्ड बना के देखते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे भी लेवल बराबर पासवर्ड करेंगे, बस टाइप बराबर यहाँ पे एक ही चीज चेंज होगा, पासवर्ड, और हमारा नेम भी पासवर्ड, आईडी भी पासवर्ड। चलिए देखते हैं करके। सो स्टूडेंट हमने लिख चुका है, चलिए इसको सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम है और पासवर्ड है, और ये एक लाइन में दिख रहा है। इसी कारण हमको BR टैग यूज करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, जिससे कि वो नेक्स्ट लाइन में आपका पासवर्ड दिखे। BR, जिससे कि लाइन ब्रेक हो जाए। एक बार और BR लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छा से दिखे। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। देख सकते हैं आप यूजर नेम एक लाइन में हो चुका है, पासवर्ड भी एक लाइन में हो चुका है। यहाँ फॉर का काम ये है कि अगर आप यूजर नेम को क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया में चला जाएगा। जैसे ही पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया पे चला जाएगा। अगर आप फॉर नहीं लेंगे तो ऐसा काम नहीं हो पाएगा। चलिए आप नेक्स्ट टाइप का वैल्यू पढ़ते हैं, जो कि है ईमेल एंड नंबर। ईमेल लिखने के लिए लेवल करेंगे और फॉर, अब यहाँ पे भी ईमेल लिख देते हैं, जिससे कि वो क्लिक करने पे टेक्स्ट एरिया पे चला जाए। अब यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, जो कंटेंट वहाँ पे शो होना चाहिए। लेवल को कर देंगे बंद। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे ईमेल आ चुका है। अब इसको इनपुट टैग बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे ईमेल देना है, ईमेल, फिर आईडी, आईडी भी हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं, और नेम भी ईमेल कर देते हैं। चलिए अब इसको सेव करके देखते हैं। तो आपका ये ईमेल आ चुका है। अब जो भी चीज़ लिखेंगे ईमेल के फॉर्म में ही आपको यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा।
अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में फिर लिखने के लिए नंबर के लिए पहले बी आर टैग यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो ब्रेक हो जाए लाइन। यहाँ पे एक फील्ड बनाना चाहते हैं हम एज के लिए, तो लेवल और एज। अब इसको कंटेंट को देंगे एज, यहाँ पे इनपुट टैग भी आना चाहिए, तो इनपुट के लिए देंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर होगा। फिर आईडी दे देंगे एज, जिसे हम डिजाइन कर पाए, आईडी एज। और फिर यहाँ पे नेम दे देंगे जो सर्वर पे लोड हो जाए, उसके लिए एज। और इसके बाद मिनिमम कितना एज से आपका मतलब नंबर से चालू करना है और कितना मैक्सिमम इसको खत्म करना है, तो हम मिनिमम डाल देते हैं 18 से और मैक्सिमम कर देते हैं 80 तक। तो आपको ये मैक्सिमम 80 के बाद नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ही खुद कर सकते हैं 18 से चालू होके 80 तक। हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे रेडियो बटन। चलिए शुरू करते हैं। मान के चलते हैं एग्जाम्पल रेडियो के लिए जेंडर और यहाँ पे मेल और फीमेल आना चाहिए, जिससे कि हम मेल को टिक करेंगे तो मेल आएगा, फीमेल को टिक करेंगे तो फीमेल, एक ही वैल्यू को टिक किया जाए। चलिए देखते हैं। जेंडर को लिखने के लिए लेवल में लिखते हैं, तो चलिए लेवल को लिखा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लेवल को लिख चुका है जेंडर के लिए। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ जेंडर आ चुका है, हमारे यहाँ पे हमने बी आर टैग नहीं दिया, इसी कारण वो लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। चलिए ब्रेक करके करते हैं। तो अब ये ब्रेक हो चुका है। अब इसके लिए रेडियो बटन बनाना है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। रेडियो देने के बाद यहाँ पे देंगे नेम, नेम बराबर दे देंगे जेंडर, जिससे कि सर्वर पे शो करे, और वैल्यू बराबर दे देंगे मेल, जिससे कि मेल पे आपको वैल्यू सर्वर पे पास पहुंच जाए। अब आईडी दे देते हैं मेल। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेडियो बटन बन चुका है जो इनपुट टाइप से बना है। अब इसके लिए यहाँ पे मेल लिखने के लिए फिर से हमको लेवल लिखना पड़ेगा। चलिए लेवल लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लेवल लिख चुका है। इसको सेव करके चेक करते हैं, यहाँ पे मेल आ चुका है। ऐसे ही आप फीमेल के लिए करेंगे, तो फीमेल के लिए फिर से हमको लिखना पड़ेगा वो रेडियो बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, और नेम जेंडर सेम ही रहेगा, क्योंकि ये सर्वर पे जेंडर बराबर या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा। चलिए इसको भी लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रेडियो बटन फीमेल के लिए बना दिया। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। ये आ चुका है। अब एक लेवल बनाना है फीमेल के लिए, तो आप इसको सेव करके देख सकते हैं कि दोनों चीज़ आ चुका है, या तो मेल टिक होगा या तो फीमेल। चलिए देखते हैं, मेल टिक हो रहा है, मेल या तो फीमेल, देख सकते हैं आप। चलिए आप एक चेक बॉक्स बना के देखते हैं। चेक बॉक्स में आप बहुत सारा बॉक्स को टिक कर सकते हैं। चलिए एक बॉक्स को टिक करने वाला दिखाते हैं। सबसे पहले वो बॉक्स बनाएंगे। इसके लिए इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, फिर आईडी बराबर यहाँ पे डाल देते हैं सब्सक्राइब, फिर एक नेम बराबर जो सर्वर पे दिखेगा उसका भी डाल देते हैं सब्सक्राइब। उसके बाद एक डाल देते हैं वैल्यू जो सर्वर पे जाके आपको दिखेगा, यहाँ पे डाल देते हैं सब्सक्राइब टू आरबीडी। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा है सब्सक्राइब टू आरबीडी कंप्यूटर गुरु 10th। चलिए आप इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना है, वो भी बी आर टैग नहीं लगाने के कारण वहीं पे बन गया है। तो चलिए यहाँ पे बी आर टैग लिख देते हैं, बी आर, जैसे एक बी आर, इसको सेव किए तो ये बॉक्स यहाँ आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे जो भी कंटेंट था, तो कंटेंट क्या था, सब्सक्राइब टू आरबीडी कंप्यूटर गुरु 10th। चलिए वो लिखते हैं। कंटेंट को लिखने के लिए लेवल, और अब यहाँ पे फॉर दे देंगे सब्सक्राइब। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू था वो पे यहाँ पे रख देंगे। तो आप यहाँ पे सेव करने के बाद देख सकते हैं सब्सक्राइब टू आरबीडी कंप्यूटर गुरु 10th। अगर हम इसको भी क्लिक करेंगे तभी बॉक्स क्लिक हो जाता है। कारण क्या है कि ये फॉर का काम ही यही है कि अगर आपका जो भी कंटेंट लेवल में है उसको अगर वो बॉक्स में बिना क्लिक किए भी यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों में क्लिक कर आप कर पाएंगे। हम नेक्स्ट करते हैं सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में बहुत सारा ऑप्शन होता है और उस ऑप्शन को आपको टिक करना रहता है लिस्ट डाउन करके। चलिए उसको करके देखते हैं। सबसे पहले एक लेवल बनाते हैं कंट्री के लिए। तो आपको यहाँ पे
सेव करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा कंट्री का लेवल बन चुका है। अब यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है बहुत सारा ऑप्शन को, तो चलिए वो करते हैं। उसके लिए यूज होता है ऑप्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले यूज होगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट क्या है, आईडी दे देंगे जिससे कि स्टाइलिंग कर पाए। आईडी, आईडी कंट्री, और नेम जो सर्वर पे जाके दिखेगा वो भी कंट्री। अब चलिए उसका लिस्ट डाउन करते हैं जिसके लिए ऑप्शन यूज होता है। तो ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर वैल्यू देना पड़ेगा जिससे कि सर्वर पे जाके लोड हो तो उसका वैल्यू पता चले। सबसे पहले पहला में वैल्यू नहीं देते जिससे कि हम लिस्ट डाउन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ दिखाएंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे फिर से ऑप्शन, अब इसका भी वैल्यू होगा, वैल्यू, और वैल्यू यहाँ दे देंगे इंडिया, और यहाँ पे कंटेंट भी दिखाने के लिए इंडिया। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा एक और है ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर फिर से वैल्यू दे देंगे यूएसए, अब इसका कंटेंट को दिखाने के लिए यूएसए। फिर एक और लास्ट ऑप्शन है हमारा, उसका भी वैल्यू दे देंगे यूके, अब इसका कंटेंट को दिखाने के लिए यहाँ लिख देंगे यूके। अब चलिए इसको सेव करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे इसको लिस्ट डाउन करेंगे तो आपको तीन चीज इंडिया, यूएसए, यूके दिख रहा है। चलिए स्टूडेंट अब एक 10 अंक का टेलीफोन नंबर कैसे लिखेंगे देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमको लेवल लिखाना है, तो लेवल फॉर यहाँ पे फोन, और यहाँ पे कंटेंट पे भी दिखाना है तो फोन। चलिए इसको सेव करके देखते हैं। तो यहाँ पे ही फोन आ गया, इसका मतलब हमने बी आर टैग दे दिया। ब्रेक लाइन करते हैं बी आर। अब सेव करके देखते हैं, फोन नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाना है, इसके लिए इनपुट बॉक्स, यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, टाइप में देंगे हम टेल, जिससे कि ये टेलीफोन लिखे। अब यहाँ पे आईडी बराबर जिससे कि स्टाइलिंग कर पाए फोन, उसके बाद नेम बराबर जो सर्वर पे लोड होगा इसमें भी फोन। हमारा जो फोन नंबर है 10 अंक का ही होना चाहिए। इसके लिए एट्रीब्यूट यूज होता है पैटर्न, पैटर्न, उसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर 0 से 9 तक की रेंज होना चाहिए, और सेमी ब्रैकेट के अंदर 10 अंक का ही नंबर होना चाहिए। इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा कोई भी टेलीफोन नंबर के लिए। चलिए आप इसको रन करके चेक करते हैं। आप इस पे क्या होगा, जिससे कि पैटर्न दे दिए तो ये 10 अंक का ही नंबर लिखेगा। चलिए आप नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्च एरिया। चलिए आप नेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्स्ट एरिया। सबसे पहले एक फील्ड बनाते हैं। चलिए उसको लेवल के अंदर लिखा जाए, लेवल। अब उसके लिए फॉर कमेंट, जिससे कि वो कमेंट यहाँ पे हमको लिखना है सपोज, तो कमेंट्स, ये देख सकते हैं आप कमेंट्स आ चुका है। अब इसके लिए इनपुट टैग ना यूज करके यहाँ पे यूज किया जाता है टेक्स्ट एरिया। फिर एक आईडी ले लेते हैं, आईडी बराबर कमेंट्स, फिर एक कितना साइज का हमको टेक्स्ट एरिया लेना है, जिसके लिए रोज 4 ले लेते हैं, और कोर्स थोड़ा बड़ा करते हैं 40 ले लेते हैं। इसके बाद हमारा टेक्स्ट एरिया कंप्लीट हो चुका है, तो टेक्स्ट एरिया को बंद कर देंगे। अब इसको देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स, अब टेक्स्ट एरिया बन चुका है। तो ये कमेंट्स नीचे चला गया, इसके कारण यहाँ पे हम या टैग दे देंगे, जिससे कि हमारा कमेंट्स है जो ऊपर चला जाए। देख सकते हैं आप कमेंट्स, और ये टेक्स्ट एरिया यहाँ पे बन चुका है। नेक्स्ट आप लास्ट करेंगे हम बटन। बटन बनाने के लिए टाइप खुद बटन होता है, बटन। अब यहाँ पे टाइप पे लिख देंगे, सबसे पहले हमको सबमिट बटन बनाना है, सबमिट, और यहाँ पे कंटेंट में भी शो कराना है तो ऐसे सबमिट। ऐसे ही आपको अगर रिसेट बटन बनाना है तो फिर से बटन टाइप में दे देंगे रिसेट। अब इसको यहाँ पे फिल का कंटेंट दिखाने के लिए यहाँ पे कर देंगे। अब चलिए इसको देखते हैं। जैसे ही सेव किए यहाँ पे 2 बटन आ चुका है, एक सबमिट का, एक रिसेट का। अगर आपको एक अलग वाला बटन बनाना है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बटन टाइप बराबर
बटन ही रहेगा। उसके बाद ऑन क्लिक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट लगा देंगे, अलर्ट कि बटन क्लिक हो चुका है, क्लिक। अब इसको शो कराने के लिए कंटेंट क्या है, तो यहाँ पे कर देंगे क्लिक मी। चलिए इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक मी वाला बटन आ चुका है। अगर इसको क्लिक करने पे क्या होगा देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, बटन क्लिक। चलिए आप सबमिट वाले बटन को क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड वाला फील्ड डाले थे यूजर और पासवर्ड को, तो ये जब तक नहीं डालेंगे तब तक ये सबमिट होगा नहीं। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे पासवर्ड में कुछ लिख दिया, ईमेल में कुछ लिख दिया। अब जैसे ही रिसेट करेंगे सब चीज़ आपका रिसेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चीज़ रिसेट हो चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स या टैग बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत सारा यूजफुल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इम्पोर्टेंस ऑफ टैग, जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।